देखो इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने वाली हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। इससे पहले मैंने इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको अच्छे से करवा दिए हैं, जिसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट पर। ठीक है, लाइन वाइज मैंने वीडियोस क्रिएट किए हुए हैं। हम शुरू करने वाले हैं इसका तीसरा क्वेश्चन, जिसके कई सारे पार्ट्स हैं। जो आसान होगा वो आप खुद से करेंगे, जो मुश्किल होगा वो मैं करवाऊंगा। क्या है थर्ड का फर्स्ट पार्ट? क्या बोला गया है? देखो यहाँ पे मुझे फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म नहीं पता और थर्ड टर्म पता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो तो आपका बेसिक क्लियर है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। सेकंड टर्म निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस। नहीं है तो कॉमन डिफरेंस मुझे निकालना पड़ेगा। मुझे क्या दी है? फर्स्ट टर्म दी हुई है और मुझे थर्ड टर्म दी गई। थर्ड टर्म क्या होगा असल में? ए प्लस 3 - 1 इंटू डी, विच इज कितना हो जाएगा? A3 मेरे पास A+2D। अब ध्यान से देखना, मुझे मेरे पास क्या है? A3 है, कितना है? 26 है। ए है, कितना है? 2 है, +2D। ठीक है, क्लियर। अब क्या होगा? देखो यहाँ पे मैं साइड में कर रहा हूँ, ये दो यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा तो कितना? 26 माइनस 2 विच इज 24 और 2D। तो डी कितना आएगा? 24/2 यानी कि 12। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया? 12। अब सोचो मुझे क्या निकालनी है? सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म होती है A2। सेकंड टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म कितना है? 2, कॉमन डिफरेंस कितना है? 12। तो कितना आ गया? 14, यानी कि मेरे पास जो सेकंड टर्म वो क्या आ गई? 14। ठीक है, आसान था, चेक भी कर लो। 2 + 12 14, 14 + 12 26। आसान था, ठीक है। इसके बाद हम करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें कि हमें क्या क्या दिया गया है बस फोकस करना है। क्या गिवन है, बस हो गया। क्या मिला है उस पर हमें फोकस करना है। सेकंड टर्म 13 है, थर्ड टर्म नहीं है और लास्ट टर्म के आपके पास 3 है। मेरे पास क्या है? सेकंड टर्म है और फोर्थ टर्म है। तो A2 क्या होता है मेरे पास? A+D, यानी कि 13 इक्वल टू, सॉरी उल्टा लिख दिया। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ? A+D इक्वल टू 13। और सिमिलरली अगर मैं निकालूं इसकी फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? A+3D। इतना तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कैसे किया मैंने। तो A+3D कितना हो जाएगा मेरे पास? 13 हो जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है। देखो ये तो पता होगा ना, अगर देखो मुझे पता है कि an का फॉर्मूला क्या होता है। देखो हम क्या जानते हैं कि an का फॉर्मूला क्या होता है? A+n-1D। अब तुम्हें कोई बोलता है कि भाई मुझे 96 टर्म बताओ क्या होती है। 96 टर्म का मतलब क्या होता है? an की जगह 96, जो टर्म बोली है वही रख देंगे। और A+96 - 1 कितना? 95D। तो कोई भी टर्म निकालनी होती है तो हम इस तरीके से करते हैं, बार बार ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो सेम तरीके से मैंने ये भी लिखा है। अब आपको दिख रहा होगा कि ए और डी दो अननोन वेरिएबल हैं, तो इक्वेशन दी गई है। तो काइंड ऑफ थर्ड चैप्टर यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसी केस बन चुका है। यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग एलिमिनेशन। प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, सेम सेम टर्म कैंसिल, ए से ही कैंसिल हो गया। क्या बचा? D-3D, विच इज कितना? माइनस का 2D और 13, सॉरी 13 हो गया, तुमने देखा उल्टा हो गया। हाँ, यहाँ 13 है और यहाँ 3 है। ठीक है, इसको आप कर देना इग्नोर, ये 3 है। तो 13 - 3 कितना आएगा अपने पास? 10 आएगा। इतना क्लियर। तो अगर आप इसको, चलो यहीं पे कर देता हूँ मैं। तो डी कितना आ गया मेरे पास? देखो 10/-2, यानी कि डी कितना आ गया? -5। तो कॉमन डिफरेंस क्या? -5। फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? मुझे क्या पता है? मुझे पता है A2 पता है मुझे। A+D होता है। A2 कितना दिया? 13 दिया हुआ है। ए मुझे निकालना है। डी मुझे अभी अभी पता चला है -5। -5 उठ के वहाँ जाएगा +5, तो 18 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया? 18। तो यानी कि ये टर्म क्या आ गया मेरे पास? 18 आ गई। 18 प्लस -5 13। मतलब देखा जाए तो हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहे हैं, पर क्योंकि वो नेगेटिव साइन का, इसीलिए मान के चलो, ये मान के चलो कि है ही कि हम असल में 5 को माइनस कर रहे हैं। तो 18 - 5 13, 13 - 5 कितना होता है मेरे पास? 8, 8 - 5 कितना? 3। तो परफेक्टली वेरीफाई भी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। इसके बाद हम करने वाले हैं इसका थर्ड पार्ट, जिसमें कि हमें क्या क्या दिया गया है, एक बार नजर मार लेते हैं भैया। थर्ड पार्ट में हमें देखो, मुझे फर्स्ट टर्म दी गई है,
सेकंड टर्म नहीं दी है, थर्ड टर्म नहीं दी है, और फोर्थ टर्म दी है 9 1/2, ठीक है। तो सेकंड टर्म नहीं दिया, थर्ड टर्म नहीं दिया, फोर्थ टर्म कितनी है 9 1/2। मिक्स फ्रैक्शन में तो क्या तो कैसे करेंगे, 2 9 18 + 1 19/2, यानी कि मुझे क्या दिया गया है, 19/2 दिया गया है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ टर्म दी गई है तो फोर्थ टर्म क्या लिखते हैं, a+3d लिखेंगे। 19/2 दी गई है, फर्स्ट टर्म 5 है और डी का आता पता नहीं है, तो 19/2 -5 कितना आएगा, देखो 19/2 -5, ये तो आप खुद से कर लोगे। अगर आपको ये भी करने में दिक्कत है तो भाई कुछ गड़बड़ है, आपको और प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो 2 5 10, 19 - 10 कितना, 9, 9/2 होगी, और यहाँ कितना आ गया मेरे पास 3d, 3 3 से 9 कट जाता है, तो डी कितना आ गया अपने पास 3/2। तो कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे पास 3/2। अब मुझे फर्स्ट टर्म पता है 5, तो थर्ड सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करता है, देखो सेकंड टर्म निकालने तो क्या करना पड़ेगा, a+d करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, देखो मेरे पास ये सेकंड टर्म 5 + 3/2, 5 + 3/2 कितना आएगा, 5 दूनी 10, 10 + 3 13, 13/2, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं 2 6 12, 1/2, 6 1/2 भी इसे लिख सकते हैं। आगे टर्म निकालनी है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होता है, a+2d, ए कितना है 5 और डी कितना है 2 × 3/2, तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो अपनी सारी टर्म निकल गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बारी है फोर्थ टर्म की, सॉरी फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में हमें क्या निकालने को बोला गया है, देखिए ध्यान से। अच्छा ये बहुत सारे कह रहा था, 5 ही पार्ट हैं, कम लगे मुझे तो। एक मिनट है, थोड़ा फोन का इश्यू चल रहा है। तो फोर्थ पार्ट क्या है, -4 है, सेकंड टर्म मुझे नहीं दिया है। अरे बाप रे, यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं, अच्छा दिया है। 1 2 3 4, बीच की 4 टर्म गायब है, और लास्ट टर्म क्या दी गई है मुझे, 6 दी गई है। पहली टर्म क्या, -4, और फिर क्या दिया 6, अरे यार पसीना, शिट, ये 6 दिया गया है, तो -4 और 6। करना देखो वही है, 1 2 3 4 5 6, छठी टर्म a6 को क्या लिखते हैं, a+5d लिख सकते हैं। छठी टर्म क्या 6 है, छठी टर्म 6 है, 1 2 3 4 5 6, लेट मी चेक अगेन, थर्ड छठी टर्म 6 ही है ना खाली, फिर मेहनत करें और गलत आ जाए तो गलती रहेगा ना, -4 और 6 परफेक्ट, ठीक। हाँ तो ए मुझे कितना, -4 दिया गया, 5d, ये ना 6 प्लस -4, वहाँ जाके प्लस का 4, 10 आ गया, =5d, तो डी कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। 10/5 2 ही तो होता है। मैं कुछ जल्दी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे किया, ठीक है। अब क्या है, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, तो -4 + 2 माइनस का 2, -2 + 2 2, 2 + 2 4, 4 + 2, सॉरी क्या किया मैंने, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, ठीक है ना। -4 + 2 -2, -2 + 2 0, 0 + 2 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो ये गलत है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम करने वाले हैं इसका आखिरी पार्ट, एंड ऐसे तो आपको खुद से करना चाहिए था, पर फिर भी फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, अरे वाह यहाँ मजा आएगा। फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है 38, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फोर्थ फिफ्थ नहीं, टर्म नहीं दी गई है। लास्ट टर्म दी गई है -22। तो मुझे क्या दिया, देखो सेकंड टर्म दी है, और 1 2 3 4 5 6, तो सेकंड टर्म दी है a+d, और छठी टर्म दी होती है a+5d। a+d लिख लेते हैं पहले, a+d कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 38 है, और a+5d कितना मेरे पास 22 है, माइनस का वो भी, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस का, ठीक है ना। ये तो पता होगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ये एलिमिनेशन वाला सब पता है ना। अननोन 2 वेरिएबल, 3 मेथड हुआ करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, सिर्फ क्या है एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन करने को, आप इसे सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, बट मुझे इजी लगता है एलिमिनेशन। साइन चेंज कर दिया, a - a कितना कट गया, d - 5d कितना, -4d हो जाएगा, और 38 + 22 8 2 10, 3 2 4 1 5 1 6, सॉरी 3 2 5 1 6, तो d कितना आ गया, -15 आ गया,
उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब सोचो, आपको लास्ट सेकंड टर्म दी गई है 38, ए मुझे नहीं पता, डी पता है माइनस का 15। माइनस 15 यहाँ करेंगे तो प्लस का 15 आया, कितना आएगा 8 5 13, 3 1 4 1 5, तो 53 हो गई मेरी क्या फर्स्ट टर्म, यही आएगा ना 8 5 13, 3 1 4 1 5, 53 यानी कि फर्स्ट टर्म के मेरे पास 53, सेकंड टर्म के 38, कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे जो कि अपने माइनस का 15 ही है, तो अल्टीमेटली मुझे आगे बढ़ने के लिए हर टर्म में से 15 को माइनस करना है। 38 माइनस 15, 8 में से 5 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, तो कितना आ रहा है 23, 23 माइनस 15 कितना होगा जरा बताओ। 13 में 3 का 13 हुआ ना, 13 20 करना 23 माइनस 15, 13 का 5 गया 8 आ गया, 1 में से 1 गया 0 आ गया, ठीक है ना। 8 में से 15 गया कितना हो गया देखो, 8 तो ये चला गया और माइनस 7 ये आ गया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट भी अच्छे समझ में आ गया होगा। देखो करना क्या था, हमें बीच की टर्म मिसिंग है, हमें क्या यूज़ करना है, इन तरीके के फॉर्मूले का यूज़ करना है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर है कैसे आ रही है, तो आपसे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है, तो भाई आपको इसका इंट्रो वीडियो चेक करना चाहिए, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट की सबसे पहली वीडियो। बाकी मैंने सब कुछ सीक्वेंस से किया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाय।